आज फैक्ट्री इसमें से आग स्टार्ट हुई और उसके बाद तो 15-20 मिनट में सब लपेटे में ले लिया है और वहाँ कोई मजदूरों ने इनको आके जगाया। बच्चों को निकालते निकालते तुरंत आग लगी और बाकी सब कुछ राख हो गया जल के। आग लगा तब हम बच्चों को उठा कर भागे, सारे कपड़े भर गए और खाना हमारा राशन भर गया, कुछ भी हमारे नहीं रह, कपड़े भी नहीं रह गए। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है। राजधानी दिल्ली में अभी गर्मी ठीक रूप से शुरू भी नहीं हुई, लेकिन अग्निकांड का प्रकोप देखा जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली के द्वारका नॉर्थ थाना इलाके में बीती रात एक ऐसा हादसा हुआ जो कई परिवारों की ज़िंदगी उजाड़ दी है। इस वक्त देख सकते हैं वो परिवार जो वाकई समाज में किसी के सहारे पे अपनी ज़िंदगी जी रही है, जो अभी हाथ जोड़कर विनती कर रही है, लोगों से मदद की अपील कर रही है, क्योंकि अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा हुआ है, सब कुछ जलकर खाक हो चुका है। गनीमत है कि बस ज़िंदगी सही सलामत बच गई है। आपको बता दें, बीती रात यहाँ एक आइसक्रीम की फैक्ट्री थी जिसमें आग लगी, जो आसपास के पूरे इलाके को चपेट में ले लिया। ये जो इलाका है, यहाँ पर स्लम एरिया के लोग रहते थे, ये पूरा घेर बना हुआ है और ये लोग उसी आसपास की जो फैक्ट्री है उसमें काम करते थे, लेकिन अब इनके पास कुछ भी नहीं बचा हुआ है। एक बार पूरी तस्वीर दिखाइए ज़रा पीछे की। जो ये तमाम लोग हैं, इनके पास ना रहने को, ना खाने को बर्तन है, ना कोई सामान है इनके पास, घरेलू सामग्री जिससे ये आज का दिन भी व्यतीत कर सकते हैं। ऐसे में इनका मसीहा एक ऐसा व्यक्ति बनकर उभरा है जो सामने हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। इसी घेर के वो मालिक भी हैं। क्या कहेंगे, ये घेर आपका ही था? जी हमारा था, और जितने हमारे सब लोग थे ये यहाँ पे वैसे रह रहे थे कि दिल्ली में कोई और ठिकाना नहीं था इनके पास, तो ये ऐसे रहते थे और कमा खाते थे अपना। तो किराया लेते थे? नहीं, हम कोई किराया कुछ नहीं, कोई किराया कुछ नहीं लेते थे। वो वैसे ही रह रहे थे 8-10 सालों से, क्योंकि ये सारे बच्चे भी यहीं पैदा हुए हैं, बड़े भी यहीं हुए हैं, तो एक परिवार जैसा सारा हमारा, तो एक लगाव सा हो जाता 8-10 साल के बाद हर किसी से। उसी तरह से मेरा भी इन सब लोगों से लगाव। कैसे आग लगी और कैसे ये पूरा हुआ? पता नहीं, रात को 1:30 बजे यही लोग बता रहे हैं कि आज हमारे परिवार की है, ये आज फैक्ट्री इसमें से आग स्टार्ट हुई और उसके बाद तो 15-20 मिनट में सब लपेटे में ले लिया है और वहाँ कोई मजदूरों ने इनको आके जगाया। नहीं तो बहुत सारे लोगों की जान माल जा सकती थी, मतलब सोते सोते ही वो लोग मर सकते थे। तो किसी तरह की जान का कोई नुकसान? जान का कोई नुकसान हुआ, ऊपर वाली कृपा है कि सब लोग बच गए हैं। बाकी सबके कपड़े, झुग्गी, पैसे, फ़ोन वोन सब जल गए हैं, किसी का कुछ नहीं बचा है। तो हम लोगों से जितनी मदद हो पा रही है हम लोग कर रहे हैं। जितनी मदद हो पाए वो लोग करने की कोशिश करें, वो भी इंसान है। कितने का नुकसान हुआ होगा? नुकसान का तो अंदाज़ा नहीं है, पर हर परिवार में भी अगर झुग्गी झागी कितने की बनती है भाई पता नहीं। पूरे कितना परिवार रहते थे यहाँ? इसमें परिवार तकरीबन 22 परिवार रहते हैं। 22 परिवार का मतलब हर परिवार में 4-5 लोग रहते हैं, बच्चे हैं, तो ये 100-200 लोगों का परिवार है जो अपनी तरफ से किसी तरह से अपना जीवन व्यापन दिल्ली में कर रहा था। इसलिए मैंने इन लोगों को वैसे रहने की जगह दे रखी थी ताकि ये लोग अपना जीवन दिल्ली में कमा के जी सके। देखिए, आपको बता दें, राजधानी दिल्ली में कुछ ऐसे मकान मालिक भी होते हैं जिनके खाली प्लॉट होते हैं, तो वो किराए की आशा से बहुत लोगों को किराए पे मकान देते हैं और वरना खाली रहता है जब तक वो किराए पे लग ना जाए। ऐसे माहौल में ये पूरा घेर है, लगभग आपको बता दें 800-900 गज का है, और इस पूरे घेर को इन्होंने मुफ्त में एक ऐसे परिवार को ज़िंदगी बिताने के लिए दिया जो किसी के सहारे पे ज़िंदगी जी रहे हैं समाज में। क्या कहेंगे, कैसे हुआ ये पूरा घटना, कैसे पता लगा? सर, ये 2 बजे रात को घटना हुआ। अगर वो एक व्यक्ति नहीं आता भगवान बन के तो हम लोगों की सारी जान जा सकती थी। हाँ, वो बिल्डिंग सामने बन रही, वहाँ का व्यक्ति आया, जगाया, तब हम लोग बच्चों को निकालते निकालते तुरंत आग लगी और बाकी सब कुछ राख हो गया जल के। ना बिस्तर है, फ़ोन है, ना कुछ भी है, ना कपड़े, ना लत्ते। जो कपड़े में खड़े हैं वही कपड़े पहन रखे थे, वो कपड़े लत्ते कुछ भी नहीं, बर्तन भी नहीं, खाने को राशन भी था, सब कुछ जल के राख हो गया। सर, हमारे भाई साहब हैं, यही हमारी मदद करते हैं। हमारी जो बहन है वो भी मदद करती हैं। सब लोग मदद करके हम लोगों को बच्चों के लिए खर्चा पानी दे रहे हैं, और बल्कि यही उम्मीद है इनकी। हमारे लोग रहते थे यहाँ? हम यहाँ कम से कम 20 साल से रह रहे हैं सर। क्या काम करते थे? हम लोग बेलदारी करते थे और कोई चेन घूमता था, कोई कान वान साफ करता था। अच्छा,
तो ये आग कैसे लगी, कुछ पता लगा आपको? ये आग लगी थी पहले आइसक्रीम फैक्ट्री में, आइसक्रीम फैक्ट्री से फिर किसान मंडी में लगी, किसान मंडी से फिर हमारी झुग्गियों में, वो तिरपाल की झुग्गियाँ थी, पन्नी की झुग्गियाँ थी, वो उसमें चिपक गई। किसी तरह की जान का कोई खतरा? किसी का जान का खतरा नहीं, मगर ये सामान का खतरा। अगर हाँ 5-10 मिनट नहीं आते तो जान पूरे सबको ही मर के राख हो जाता। क्या कहेंगे, कैसे पता लगा आपको? जब हम रात को उठे तो वहाँ से एक व्यक्ति आया, वो जो बिल्डिंग बन रही वहाँ से आया, तो हमको खबर दिया कि भाई साहब यहाँ से भगो भगो, आग लग गई, फैक्ट्री में आग लग गई। और वहीं से तुरंत आग इसमें लगी और इसी में से झुग्गियों में पकड़ ली। 10-5 मिनट में पूरा राख हो गया। तो देखिए, आपको बता दें कि अब यहाँ पर कुछ नहीं बचा है। आप लोगों से भी अपील ये लोग कर रहे हैं, हम भी आपसे अपील करते हैं कि अगर आप इनकी मदद कर सकते हैं तो जितना ज़्यादा हो मदद करिए, क्योंकि दिल्ली के ये ओल्ड पालम रोड पे यहाँ पर एक झुग्गी है। आपको बता दें सुलाकुल एक मंदिर है, उसके ठीक सामने। आ जाइए, आगे आ जाइए। क्या कहेंगे, कैसे पता लगा आप लोगों को, किस तरह से ये लोग अब ज़िंदगी जिएंगे? मैं तो एक्चुअली पास में रहती हूँ, तो मुझे आग की आवाज़, जैसे वो बट पटाखों की आवाज़ आई, तो बच्चे को कॉल किया कि क्या सब बच्चे सेफ़ हैं। तो उन्होंने बताया कि बच्चे तो सेफ़ हैं पर सब कुछ जल के राख हो गया है। तो रात से ये लोग बाहर हैं, बेसहारा हैं, कुछ भी नहीं बचा है। आप देख लो, सब कुछ ख़त्म है इनका। कितने बजे की बात होगी आग की घटना? 1-1:30 बजे की बात होगी मेरे ख्याल से। 2 बजे की बात थी। 1:30-2 बजे की। अब ये क्या कहेंगे आप? हमारे चैनल को लाखों लोग देखते हैं, और अब क्या अपील करेंगे इन लोगों के लिए आप लोग? मैं बस ये गुजारिश करूँगी, इन लोगों की मदद करें। बहुत गरीब हैं, दिन के अपने कमाई लाते हैं, बच्चों को पालते हैं, पढ़ाने की कोशिश करें बच्चों को। पहले ही इतने, आपको पता है महंगाई इतनी है, और ऊपर से ये एक विपदा आई है उनके ऊपर। तो जितनी मदद हो सके इनकी करें, जिस भी रूप में। इनकी झुग्गी तक नहीं है, बच्चे भूखे हैं, मतलब जिस भी रूप में मदद। कपड़े नहीं है इनके पास, जो रात को कपड़े पहने थे उसी में भागे हैं। चप्पलें नहीं है, कुछ भी नहीं है इनके सर, पास। बता पाएंगे आग लगने का कारण अभी तक साफ हो पाया? क्यों आग लग, कैसे लगी? तो नहीं हो पाया, पर हमने जितना पता लगा कि पीछे फ्रीजर था, कोई अमूल डेयरी गोदाम था पीछे, उसमें कोई फ्रीजर फटा है, उसके बाद शॉर्ट सर्किट हुआ है, उसके बाद आग लगी, जितना हम लोगों को पता लगा अभी तक। फिर आग एकदम से फैली है और सभी 15-20 मिनट में सब चीज़ों को लपेटों में ले लिया। यहाँ तक एक कुत्ता था और उसके 2 बच्चे भी थे, कुतिया थी, वो बिल्कुल भून गए यहाँ पे मुर्गे की तरह। अगर ये यहाँ पे 5 बच्चे थे, उसके कुत्ता था, एक कुतिया थी, और ये लोग भी इसलिए बच पाने में कामयाब है क्योंकि वहाँ से किसी ने उनको रात को आके उठा दिया। अगर ऐसा नहीं होता, वो मजदूर यहाँ से आके इनको नहीं उठाता, तो तकरीबन यहाँ 10-15 लोग पूरी तरह से जल जाते, बच्चे भी। देखिए, आपको बता दें, ये जो तस्वीर आप देखेंगे, आप खुद भयभीत हो जाएंगे इस तस्वीर को देखकर। पीछे दिखाइए, जो आप शैडो देख रहे होंगे, ठीक पीछे तस्वीर में वो जो शैडो है, वहाँ पर आइसक्रीम का गोदाम था। और जब आगे आ जाइए, ज़रा आगे से दिखाइए, और ये देखिए तस्वीर, यहाँ उसके आगे ये अनाज मंडी थी। आप अब देख सकते हैं अभी भी किस तरीके से जो कच्चे आलू थे, जो तमाम जो सब्जियां थी, वो भुन गए आग के भीतर। आपको बता दें, और ठीक आइसक्रीम फैक्ट्री और अनाज मंडी के ठीक इस दीवार के साथ में यहाँ पर एक जो स्लम एरिया के लोग रहते हैं, वो एक झुग्गी टाइप के बनाए हुए थे, झुग्गी थी जिसमें ये तमाम लोग रहते हैं। आप देख सकते हैं, एक बार दूर से तस्वीर दिखाइए। पूरे तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरीके से अब इनके ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा है, क्योंकि सब कुछ जलकर खाक हो चुका है। अब इनकी मदद अगर कोई करता है तो समाज में आए हुए लोग करते हैं। कैसे पता लगा आपको कि आग लग गया है और कैसे, कितना नुकसान हुआ? वो बंदा बोला, लेबर ने जगाया, लेबर ने जगाया। हमने सोते थे तो लेबर ने जगाया कि उठो, आग लग गई। आग लगा तब हम बच्चों को उठा कर भागे। सारे कपड़े भर गए और खाना हमारा राशन भर गया, कुछ भी हमारे नहीं रह, कपड़े भी नहीं रह गए, पूरे बिस्तर जल गए। मजदूरी करते से भाई साहब, तो थोड़े बहुत रुपए जोड़े थे, वे भी हमारे जल गए, कुछ भी हमको नहीं बचा। क्या काम करते थे आप लोग? ये बेलदारी करते थे, ये जैसे कोठिन का काम मिल जाता, जैसे बेलदारी मिल जाता, यही हमने कर लेते हैं। कितने का नुकसान हुआ होगा? हमारा बहुत हो गया होगा, पता नहीं 15-20-30-40 हज़ार का कहीं है कि झुग्गी का। क्या करें? रहते थे यहाँ, कितना परिवार था? 20 झुग्गी है, 20 झुग्गी के आदमी, लुगाई, बच्चे बहुत हो गए। 200। यहाँ पर आपको कोई समाज का ऐसा व्यक्ति आया हो जो आपकी मदद करने को तैयार हो? कोई नेता आया हो? कोई नहीं, ऐसे आ रहे हैं, सारे आ रहे हैं,
हैं, देख देख के जा रहे हैं। और कोई नहीं कि इसकी इनकी झुग्गी हट गए, इनको बांस लेके तिरपाल लेके दे दे तो इनको अपनी छाई बना ले, बच्चों को अच्छी तरह रखें। ये बच्चे तड़प रहे हैं धूप में, ऐसी कोई मदद नहीं कर रहे हैं। ये तो खाना पीना दे जाते हैं, खाना पीना तो दे रहे हैं, मगर ये बांस वांस तिरपाल विरपाल नहीं कोई दे रहा है। आप देखिए एक बार तस्वीर दिखाइए ज़रा, देखिए कितना भयावह तस्वीर है, क्योंकि जब आग लगी होगी तो इस पूरे इलाके में सोचिए क्या माहौल होगा, कितना डरावना होगा। पूरा तस्वीर दिखाइए एक बार। देखिए ये जो आप जगह जगह देख रहे होंगे, जो बाउंड्री टाइप की है, नीचे बाउंड्री सा बना हुआ है और उस बाउंड्री में ये तमाम जो है झुग्गियाँ थी। और यह बताया जा रहा है कि यहाँ पर लगभग 19 से 20 झुग्गियाँ थी। इधर दिखाइए, अब इन पूरे परिवार की जो ज़िंदगी है वो अस्त व्यस्त हो गई है। दिखाइए ये जो तमाम बर्तन थे वो जलकर खाक हो गए। देखिए कि किस तरीके से तमाम जो बर्तन है, आप एक भी बर्तन स्टील में नहीं देखेंगे, सब लोहे में तब्दील हो गई है, जलकर खाक हो चुका है। और सभी जो बर्तन है वो ख़राब हो गए पूरे तरीके से। अब कोई यूज़फुल नहीं है, किसी को यूज़ नहीं कर सकते। ये तमाम जो घरेलू सामान था वो भंगार का रूप ले लिया है। भंगार में बेचे जा सकते हैं लेकिन उसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तमाम लोगों की अपील है कि उनकी मदद की जाए। आपको बता दें कि दिल्ली के द्वारका नॉर्थ थाना इलाके में बीती रात एक बड़ा हादसा हुआ। मेरे ठीक पीछे इधर दिखाइए, ये आइसक्रीम की फैक्ट्री थी। बताया जा रहा है यहाँ शॉर्ट सर्किट हुआ और पहले आइसक्रीम की फैक्ट्री में आग लगी और उसके बाद आइसक्रीम की फैक्ट्री के ठीक 10 मीटर की दूरी पे एक अनाज मंडी है, फिर उसमें आग लगी और उसी के साथ ये पूरा 20 परिवार रहता था। 20 परिवार आप कह सकते हैं कि परिवार 20 था, लेकिन यहाँ पर 100 से 150 लोग का यहाँ पर वासना था, यहाँ पर रहते थे, जो अब पूरी तरह से यहाँ पर सामानों का क्षतिग्रस्त हो गया आग की वजह से और तमाम लोगों की ज़िंदगी अस्त व्यस्त हो गई है। ऐसे में ये लोग अपील कर रहे हैं तमाम समाज के ऐसे लोगों से जो इनकी मदद कर पाए। अब देखना होगा कि जो लोग पॉलिटिकल लोग इनको वोट बैंक समझकर वोट मांगने आते हैं वो अब तक यहाँ पर नहीं आए, क्या वो इनकी मदद कर पाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ उदय हिंदुस्तानी, उदय भारत न्यूज़, दिल्ली। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है,